बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, जिसका मफ़हूम कुछ यूं बनता है कि जो शख्स मर गया उसकी क़यामत कायम हो गई, मरते ही क़यामत कायम। एक तो बड़ी क़यामत आनी है ना, एक ये क़यामत जो अजाब का सिलसिला मरते ही शुरू हो जाना है, बल्कि नज़ा के आलम में शुरू हो जाना। इसको कहा गया कि अजाब के आने से पहले पहले अपने रब की तरफ रुजू लाओ और सरे तस्लीम खम कर दो। इसी तरीके से कुरान हकीम में वो आयत बड़ी इंपॉर्टेंट है, सूरह अत-तहरीम में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो अल्लाह की तरफ तौबा करो, और तौबा ऐसी करो जो आगे को नसीहत भी हो जाए। सिर्फ तौबा इस्तिगफार की तस्बीह ना हो, नसीहत हो जाए। ये नहीं तौबा करके हटे और फिर वही जुर्म शुरू कर दिया। कुरान तो इसको तौबा ही नहीं मानता। तौबा तो यह है कि गुज़श्ता गुनाहों पर शर्मिंदगी, आंदा उन गुनाहों से बचने का पक्का अहद करना, और फिर अल्लाह ताला से मुसलसल हिदायत की दुआ करते रहना कि ऐ अल्लाह इस तौबा पर मुझे इस्तिकामत नसीब फरमा। यह है तौबा, तौबतन नसूहा, ऐसी तौबा जो आइंदा को नसीहत हो जाए। अगर नसीहत ना हुई तो तौबा कैसी है? वो तो इंसान अपने साथ भी धोखा कर रहा है और अल्लाह ताला को भी अपने गुमान में धोखा दिया चाहता है, लेकिन अल्लाह ही ऐसे शख्स को गाफिल करके मारेगा। और फिर साथ ही फरमा दिया गया कि तौबा का सिंबल क्या होगा, वत्तबिऊ अहसन मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, और इत्तबा करो उस बेहतरीन चीज की जो अल्लाह ताला ने तुम्हारी तरफ नाजिल की है। मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल हुई है। यानी क्या चीज? ये कुरान। इस कुरान की पैरवी करना असल में तौबा पर इस्तिकामत की और सही तौबा की दलील है। मिन क़ब्ल अन यातियकुमुल अज़ाब, इससे पहले कि तुम पर अजाब आ थमके, मौत का, बग़्ततन, अचानक, व अंतुम ला तशउरून, और तुम्हें शऊर भी ना, होश भी ना रहे कि है क्या मेरे नाथ। मैं वो एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन देख रहा था, मुझे बड़ा शौक है, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल के ऊपर एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशंस लगती हैं। तो उनमें से एक कोई खातून थी, उनका इंटरव्यू बाद में लिया गया। वो 350 मुसाफिरों में से एक खातून बची थी एयर क्रैश में, 350 में से। वो भी जहां पे वो पार और फ्यूजलाज का वो जॉइंट होता है ना, वो वहां पर बैठी हुई थी। वो जरा जगह मजबूत होती है एयर क्रैश में, अगर कोई बचत होने वाली हो तो उस जगह पे बैठे। उसकी भी हड्डी पसली टूट गई, अल्टीमेटली रिकवर कर गई। उसका जब इंटरव्यू लिया गया कि जी जब अनाउंसमेंट हुई थी जहाज के कैप्टन की तरफ से कि अब ये जहाज बचने वाला नहीं है, तो उस वक्त आप पे कैफियत क्या तारी हुई थी? वो कहने लगी कि मेरे पे सिर्फ एक कैफियत तारी हुई कि क्या मैंने इतनी छोटी उम्र में मर जाना था? मैंने तो सोचा भी नहीं था, मेरी तो दादी भी अभी जिंदा है, कि मैंने इतनी छोटी उम्र में मुझे मौत आ जानी। ये था वो एक लम्हा। ये समझे कि जो बंदा मौत के मुंह से निकल के आया ना, उसकी ये आप थी 350 मुसाफिरों में से एक बचने वाली। उसने कहा मैंने ये चीज सोची कि इतनी जल्दी मैंने मर जाना था, मैंने तो सोचा भी नहीं था। और यही होता है, तो हर इंसान की ही सोच होती है। अभी आप इस्लामाबाद से कराची की तरफ कभी सफर करें ना हवाई जहाज का, तो बाज़ औक़ात बीच में एयर पॉकेट्स आती है ना, जहाज जो है ना इस तरह ऊपर नीचे होता है, तो बड़े बड़े मेरे जैसे भी जो अल्लाह ताला से दूर लोग हैं ना, वो भी कलमा पढ़ना शुरू कर देते हैं, इस्तिग़फ़ार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं कहते हैं शुक्र है अल्लाह बचा ली, और अपनी मर्जी जिंदगी कटा गया। उस टाइम क्या इस्तिग़फ़ार इस्तिग़फ़ार। ये आप देखें कितनी वीडियोस लीक होती हैं, एयर क्रैश होते होते बचा है कभी ये लैंडिंग के दौरान, और लोग इस्तिग़फ़ार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कलमा पढ़ रहे होते हैं। होना तो ये चाहिए कि उस क्रैश में जितनी बेपर्दा औरतें बची हैं वो तो कम से कम पर्दा शुरू कर दें। उस क्रैश में से जो जस्ट बचे हैं, जो लोग अल्लाह ताला की नाफरमानी करने वाले बेनमाजी लोग, वो नमाजें शुरू कर दें, लेकिन कोई तब्दीली नहीं आती है। अब मुझे वो आयत समझ आती है जो कुरान हकीम में बार बार रिपीट हुई है कि अगर हम इन्हें दुनिया में दोबारा भी भेज दें ना, ये फिर वही काम करें। ये दुनिया में दोबारा आए हुए लोग हैं ना। अच्छा, ये आयत कभी मुझे हजम नहीं होती थी कि कैसे हो जाएगा जब आखिरत में इतना बड़ा अजाब किसी ने देख लिया, अब वो दुनिया में दोबारा आए फिर वही जनाब काम करना शुरू कर दे, हो ही नहीं सकता। लेकिन जब ये हालत देखते हैं ना कि लोग मौत के मुंह से निकलते हैं, फिर अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। एक दफा मैं इस्लामाबाद में पेशावर मोड़ से एक टैक्सी ली, तो टैक्सी ड्राइवर मुझे बताने लगा कि मैं तो जी मौत के मुंह से वापस आया हूं, मैंने ये रोड से हटा के टैक्सी खड़ी की हुई थी, तो अचानक पीछे से एक बहुत बड़ा डैम्पर, ये मौत के गोले हैं बड़े बड़े, जो डैम्पर है ना हमारे यहाँ पे चल रहे होते हैं बगैर ब्रेकों के, किसी वक्त किसी गाड़ी पर चढ़ सकते हैं, इनसे बच के इंसान के वैसे तो मौत अल्लाह के इख्तियार में, लेकिन अपनी तरफ से एहतियात जरूर करनी चाहिए। तो वो कहते हैं वो डैम्पर आके मेरे ऊपर चढ़ा, बिल्कुल पिस गई मेरी टैक्सी, और लोगों ने तो गुमान किया कि ये बंदा बचा नहीं होगा, बाहर हड्डी पसली मेरी टूट गई। शिफा इंटरनेशनल में तकरीबन 1 साल तक कहता है जी मैं इलाज करवाता रहा, मिलियंस ऑफ रुपीस लग गए, अल्टीमेटली मैं अल्हम्दुलिल्लाह मौत के मुंह से वापस आ गया। अल्लाह ने मनु नवी जिंदगी दी है जी। मनु के आगे रिश्तेदार भी मिल गए सन कि भाई ने नीचे बचना, उन्हें वेंटिलेटर पे चढ़ गए, वेंटिलेटर पे चढ़ा वो बंदा किधर बचता है? अच्छा जी, मैंने कहा जी उसके बाद आपकी जिंदगी में चेंज आ गई होगी। तो मैंने उससे पहला सवाल ये किया कि मेरे भाई नमाज पढ़ते हैं? कहता जी कदे टाइम मिल जाता जुमे की नमाज पढ़ ली। तो मैंने कहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम, अल्लाह ने सच फरमाया कि अगर ये लोग दुनिया में दोबारा भेज दिए जाएं तब भी वही काम करेंगे जो ये पहले करते थे। ये दुनिया में वापस ही आया ना जी बंदा, फिर वही काम। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाह तो फरमाता है अचानक मौत तुम पर आ जाए और तुम्हें होश भी ना रहे। अम तक़ूलू नफ्सुन या हसरता, या कोई जान फिर मौत के वक्त जब मौत सामने देखे तो उसको कहना शुरू कर दे हाय अफसोस, मा फर्रतु फी जंबिल्लाह, उस सुस्ती के मामले में, उस कोताही में जो मैंने अल्लाह के हक में की। व इन कुंत लमिनस साखिरीन, और तू तो दुनिया में मजाक उड़ाने वालों में ही था। यहां भी लोग दीनदार लोगों का मजाक उड़ाते हैं। कोई जवान आदमी दाढ़ी रख ले तो कहते हैं ने जवानी जी रोग ला लिया। अंदाजा करें आप, कोई जवान औरत निकाब करना शुरू कर दे तो उसकी सहेलियां उसको कहना शुरू कर देती हैं देखो जिसने जवानी में रोग लगा लिया।
यानी दीन पे चलने को ये रोग लगाना समझते हैं। अल्लाह ताला हमारा ये ना हो कि उस पर कोई कहे कि हाय अफसोस मैंने अल्लाह के हाथ में जो सुस्ती की, मैं तो मजाक ही उड़ाने वालों में रहा। औ तक़ूलू, या फिर ये कहना शुरू कर दे, लौ अन्नल्लाह हदानी, काश दुनिया में अल्लाह ने ही अगर मुझे हिदायत दे दी होती, लकुन्तु मिनल मुत्तकीन, मैं बड़ा परहेज़गार होता। ये वही बात जो लोग करते हैं। और ये दुआ करो अल्लाह ताला तौफीक, आज तक किसी ने कहा दुआ करो जनाब मैं खाना खाने चला अल्लाह ताला तौफीक दे मैं रोटी मुंह पा ही लूंगा? नहीं। या कोई बंदा पेशाब करने के लिए जा रहा और कहे दुआ करो मैं सही सलामत कर रहा हूं, हालांकि बहुत बड़ी आजमाइश होती है। पेशाब का निकल जाना अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। रुक जाए तो ज़मीन आसमान की सारी मखलूकात मिलकर किसी का पेशाब नहीं जारी कर सकती, लेकिन कोई शख्स नहीं कहता कि दुआ करो जी। क्यों? वो हमारे अंदर पैशन होता है कि जी करना है। जब भी बात आती है किताबों सुन्नत पे चलने की, अल्लाह के ताबे फरमान बनने की, फौरन ही करें दुआ करो जी। और मेरे भाई दुआ करने से क्या होना है जब हमारी अपनी नीयत ही अंदर से बदलने की नहीं है। हम खुद ही बेईमानी पर उतरे हुए हैं। दुआ करने से कुछ नहीं होना जब तक अपनी कोशिश नहीं होगी। ईमान और अल्लाह ताला को रिस्पॉन्स करना और आखिरत की हमेशा की कामयाबियां हासिल करना, ये इस कायनात की सबसे एलीट चीज है। ये अल्लाह तबारक व तआला कभी भी किसी शख्स को प्लेट में रख के नहीं देगा। ये फुटपाथ पे बैठे हुए शख्स को जिस तरह लोग भीख डाल के चले जाते हैं उस तरीके से हिदायत नहीं मिलने वाली मेरे भाइयों। अल्लाह तबारक व तआला उसी को हिदायत देगा जो उसकी राह में कोशिश करेगा। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो लोग हमारी राह में कोशिश करेंगे हम अपनी राहें उनके लिए खोल देंगे। जो कोशिश नहीं करेगा कोई राह नहीं उसके लिए खोली जाएगी मेरे भाइयों। जितने भी कोशिश करेंगे उतना ही अल्लाह ताला की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। तो ये अल्लाह ताला का वादा है। आप इसको अल्लाह ताला का उसूल समझ लें, अल्लाह ताला की तरफ से कानून समझ लें कि जब तक कोई शख्स खुद कोशिश नहीं करेगा अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को हिदायत नहीं देगा। और ये देख लें, ये वही जुमला है जो अक्सर लोग बोलते हैं, आज दुआ करो जी अल्लाह हमारा ये ना हो कि मौत आज धमके तुम पर और तुम कहो अन तक़ूलू लौ अन्नल्लाह हदानी लकुन्तु मिनल मुत्तक़ीन, अगर अल्लाह ही मुझे हिदायत दे देता मैं परहेज़गारों में शामिल हो जाता। यानी ये अपनी गुमराही का वबाल भी अल्लाह पे ही डाल दिया। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। औ तक़ूलू हीना तरल अज़ाब, या तुम में से कोई शख्स ये कहना शुरू कर दे जब मौत का अज़ाब उस पर आ जाए, लौ अन्न ली कर्रतन फ़अकूना मिनल मुहसिनीन, अगर काश मैं दुनिया में दोबारा एक दफा चला जाऊं ना तो मैं नेकोकारों में शामिल हूं। ये वही बात, एक बार फिर अल्लाह दुनिया भेज दे, कुछ भी नहीं होना मेरे भाई। जिस तरह पहले जिंदगी गुजर रही थी उस तरह ही गुजरेगी। जिसने इस दुनिया की जिंदगी में गॉड को सीरियस लिया उसी ने अगर दोबारा दुनिया की जिंदगी में आया उसी ने ही उस दोबारा को गॉड को सीरियस लेना है। और जिसने कैजुअल लिया उसने कैजुअली लेना है। मौत के वक्त जितने ये लेम एक्सक्यूजेस इंसान कहेगा ना, काश मैं दुनिया में दोबारा भेज दिया जाऊं, काश मुझे मौका मिल जाता मैं नेकोकारों में शामिल हो जाता, ये जितने भी लेम एक्सक्यूजेस हैं, काश अल्लाह ताला मुझे जबरदस्ती हिदायत दे देता तो मैं हिदायत पे होता, इनके जवाब में अल्लाह ताला ने यही हम पर मेहरबानी फरमाते हुए मौत से पहले इसका जवाब दे दिया। सुने, बला कद जाअतका आयाती, क्यों नहीं ऐ इंसान तेरे पास मेरी आयतें तो आई थी, कुरान की शक्ल में इतनी बड़ी धमकी तो आई थी, फकज़्ज़बता बिहा, तो तू इसको झुठलाता रहा। किसी ने तो कुरान को मानने से इनकार कर दिया, किसी ने कुरान की मानने से इनकार कर दिया। एक है अल्लाह और उसके रसूल को मानना और एक है अल्लाह और उसके रसूल की मानना। सिर्फ को मानने से कुछ नहीं होगा, की माननी पड़ेगी। तो मेरी आयत तो तेरे पास आई थी, वस्तकबरता, लेकिन तू तो तकब्बुर ही करता रहा, वकुंता मिनल काफिरीन, और तू तो इनकार करने वालों में ही रहा। ये काफिर का तर्जुमा फौरन वो ले लेते, कोई हिंदू कोई ईसाई कोई सिख। और भाई काफिर अरबी जुबान में कहते हैं इनकार करने वालों को। ये काफिर जो है ना, ये पंजाबी वाला काफिर नहीं है, ये अरबी का है। अरबी जुबान में काफिर कहते हैं इनकार करने वाले को, चाहे वो अकीदे में इनकार करे वो भी काफिर, चाहे अपने अमल में इनकार करे वो भी काफिर। अकीदे के इनकार को तो हम सभी कुफर समझते हैं। कोई अल्लाह और उसके रसूल को नहीं मानता काफिर कहा जाता है। जो अल्लाह और उसके रसूल की नहीं मानता शरीयत के टर्म में वो भी काफिर है, अमलन एतकादन मुसलमान लेकिन अमलन तो काफिर। लिहाजा जिन जिन आयात में ये कुफर की बात हो रही है वो सारी फिट इन होगी उसे। सही मुस्लिम में हदीस है इंटरनेशनल नबी के मुताबिक किताबुल ईमान चैप्टर में 246 नंबर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे के कुफ्र, बंदे के शिर्क और ईमान के दरमियान फर्क नमाज है। यानी नमाज पढ़ने वाला मोमिन और मुस्लिम और ना पढ़ने वाला अमलन तो काफिर है। इसी की एक्सप्लेनेशन जामिया तिर्मिज़ी की सही हदीस है इंटरनेशनल नबी के मुताबिक 2621 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस शख्स ने जानबूझकर नमाज तरक की गोया उसने कुफर कर दिया। क्यों? अमलन तो उसने अल्लाह की नहीं मानी ना। अब वो बेशक कहता है मैं अकीदे में मुसलमान हूं, अमलन तो उसने अल्लाह का इनकार ही कर दिया, उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार ही कर दिया। तो अल्लाह ताला फरमाता है मेरी आयत आई थी लेकिन तू तो इनकार करने वालों में रहा। व यौमल क़ियामति तरल लज़ीना कज़बू अलल्लाहि वुजूहुहुम मुस्वद्दा, और क़यामत वाले दिन वो लोग जिन्होंने अल्लाह के ऊपर झूठ बांधा। क्या झूठ बांधा? ऐ अल्लाह जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से ये झूठ बांधा। ये अल्लाह के महबूब की तालीमात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी, लेकिन इसकी बुनियाद पर कहीं अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि तुम तीधा दलेरी के साथ मेरी मुखालफत पे उतर आओ, अल्लाह की नाफरमानी शुरू कर दो, फिर कहोगे जो कुछ भी है अल्लाह तेरे महबूब की उम्मत से है। अगर दुनिया में मॉरल लॉज एक्टिव होते वल्लाह उसी वक्त आके सर पे जूती पड़ दी कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते और करतूत अपने देखो। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से मॉरल लॉज एक्टिव नहीं है, दुनिया में सिर्फ फिजिकल लॉज एक्टिव। आप जुबान पे कोयला रखेंगे जुबान जल जाएगी, झूठ बोलने से जुबान नहीं जलेगी, क्योंकि झूठ बोलना एक मॉरल जुर्म है, अखलाकी जुर्म है। क़यामत वाले दिन ये तमाम मॉरल लॉज एक्टिव हो जाएंगे। इसलिए कुरान हकीम में है कि जो लोग यतीमों का माल ना हक हड़प करते हैं अपने पेटों में दोज़ख की आग भर रहे हैं। हालांकि दुनिया में तो याद नहीं महसूस हो रही, पूरे पूरे प्लाट हजम कर जाते हैं लोग, कुछ महसूस नहीं होता। दाएं भी रखी होती है, नमाज़ें भी पढ़ रहे होते हैं, लोगों की जदादों में कब्जा किया होता है, बहनों की वो विरासत दबा जाते हैं, बड़ा भाई है तो छोटे भाइयों की जदाद दबा लेता है, और जनाजा भी हजारों लोग पढ़ जाते हैं।
اور لوگ کہتے ہیں بڑا خوش نصیب ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو اس کا کوئی کرائٹیریا یہ والا تو نہیں ہے نا. اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر. تو یہ مورل لاز اگر ایکٹیو ہوتے نا تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں بتا دیتا. جب کہتے ہیں نا جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے یہ اصل میں پتہ کیا ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, اللہ اسی بندہ پتر کوئی بننا جو لولے لگڑے بے نمازی تیرے نبی نے نافرمانا این جی سانو چک لے این جی قبول کر اسی اپنے آپ کو سیدھا کو نہیں کرنا, یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اصل میں. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا خیال بھی اللہ تعالیٰ میں رکھنے کی توفیق دے, آمین. تو قیامت والے دن وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے رہے وجوہہم مسودہ, ان کے چہروں پر سیاہی چھا رہی ہوگی. الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین, کیا جہنم تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ نہیں ہے؟ کن کا؟ تکبر کرنے والوں کا. یہ تکبر کی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ صحیح الاسناد حدیث میں آئی ہے, بہترین صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الایمان چیپٹر میں 265 نمبر, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے کپڑے اچھے ہوں, ہماری جوتیاں اچھی ہوں, کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تکبر نہیں ہے, اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو اور دوسروں کو حقیر سمجھو. یہ دو چیزیں. حق بات سے اناد کیا ہے؟ اگر کوئی بات کتاب و سنت میں آ گئی اور میرے دل نے گواہی دی کہ بات ٹھیک ہے, اب میں اس کو قبول نہیں کرتا, میرا تکبر ہے, میری اگر ہے. اگر کسی شخص نے بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ پڑھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے, اب وہ کہے جی میرے بزرگ پاگل سن, بڑے بڑے علماء غلط کام کرتے رہے. او میرے بھائیو یہی تو تکبر ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر کسی بزرگ بابے کی ماننا یا اپنے نفس کی پیروی کرنا یہی تو تکبر اور اکڑ ہے. قرآن حکیم کے مقابلے پر کسی اور کی تعلیمات کو قرآن کے مقابلے پر مان لینا یہی تو تکبر ہے. اور دوسروں کو حقیر سمجھنا. آپ مہنگا لباس پہننا چاہتے ہیں پہنے, جتنا مرضی پہنے, لیکن اس کے مقابلے پر کسی دوسرے کو حقیر نہ سمجھیں. جس کو اللہ نے نہیں دیا تو اسے نہ دے کر آزمایا, آپ کو دے کر آزمایا. اس کی بنیاد پر کسی کو حقیر جاننا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے. یہ ہے اصل میں تکبر. اچھا لباس پہنے بے شک پہنے, لیکن کسی دوسرے کو حقیر نہ سمجھیں. تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو, بلکہ تکبر یہ ہے کہ حق بات سے اناد کرو اور لوگوں کو حقیر جانو. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تکبر سے محفوظ فرمائے. باقی اگر کسی نے اچھا لباس پہنا ہوا ہے یا کسی کی گفتگو کا سٹائل ایسا ہے, اس پہ تکبر کا فتویٰ نہ لگائیں. اس کی وجہ یہ ہے تکبر ٹوٹلی دل کی کیفیت کا نام ہے. یعنی میں کسی شخص کو یہ کہہ نہیں سکتا یہ متکبر ہے. ہو سکتا ہے اس کی گفتگو کرنے کا سٹائل ہی ایسا ہو یا اس کو اچھا لباس پہننا پسند ہو. یہ دل کی کیفیت جو ہے, یہ دل کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. کسی پہ فتویٰ نہ لگائیں. ہاں اپنے آپ کو انالائز کرتے رہیں. خصوصاً میں علماء سے کہتا ہوں, اور یہ ہمارے جو ناتھان حضرات ہیں جس قسم کے انہوں نے زد پر لباس پہنے ہوئے ہیں, جیسا کہ وہ نو بیادہ دلہن نے لباس پہنے ہوتے ہیں نا, وہ کلرڈ قسم کے اور عجیب و غریب قسم کے, انہوں نے وہ پگڑیاں بھی بڑے 10-20 رنگوں کی پہنی ہوتی ہیں. تو میں فتویٰ نہیں لگاتا, لیکن میں ان کو ضرور کہتا ہوں کم از کم آپ اپنے اوپر انالیسس ضرور کرو. سنن ابی داؤد میں صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا, اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ذلت کا لباس اسے بنائے گا. ایسا لباس جس سے وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنا چاہیے. اتنی بڑی بڑی جبے کبے اور بڑی بڑی گونے پہنی ہوتی ہیں, عجیب و غریب قسم کے لباس پہنے ہوتے ہیں اپنا روب لوگوں کے اوپر ڈالنے کے لیے. یہ جو معاملات ہوتے ہیں نا, اس طرح کے معاملات انسان کو جو ہے نا وہ تکبر کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں, اور پھر اس میں بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ راہ راست سے ہٹ جائے. لیکن کسی پہ فتویٰ نہ لگائیں. ہم اپنے آپ کو اینالائز کرتے رہیں کہ ہم کس ڈگر کے اوپر چل رہے ہیں. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار.